सत साहिब। गरीब सोहम ऊपर और है, सत सुकर एक नाम, सब हंसों का वंश है, सुन बसती नहीं गाम। ये दीक्षा के रूप में वह मंत्र है जिससे सर्वप्रथम सृष्टि पैदा हुई थी। सोहम शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे सृष्टि पैदा हुई थी। ये मंत्र सृष्टि के कण कण में व्यापक है। इसी को अनहद परमनाद कहते हैं, ध्वनात्मिक नाद भी कहते हैं, सत्य नाम अर्थात सच्चा नाम भी कहते हैं। इसी को प्यारा ओम नाम भी कहकर पुकारते हैं। सबसे पहले परमात्मा से यही नाम प्रकट होता है। सबसे पहले सोहम प्रकट होता है। गरीब अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभि, नाभि से कमला भया, ब्रह्म का वैराग। गरीब ब्रह्म से ती उपजा, जेते हैं कलिमाही, तिहूँ देवा शाखा भये अक्षय वृक्ष की छाई। इसी को परमात्मा का पहला संकल्प भी कहते हैं। गरीब निर्गुण कला में कल्प होए, कल्प बहे तिहूँ देव, तिहूँ देवों से जग भया, सतगुरु कहे भेव। सृष्टि के सर्वप्रथम रचयिता इसी ओम परमनाद की साधना करने के लिए कबीर साहिब भी कहते हैं कि साधो शब्द साधना कीजिए, जहीं शब्द में प्रकट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। सतगुरु जी ने इसी ओम परमनाद को पकड़ने के लिए या खोजने के लिए कहा है। ओम परम ध्वनात्मिक नाद है, इसका जप नहीं करना होता, जप तो सोहम का होता है। ये तो अनहद नाद है जिसे ध्यान से सुना जाता है। इसे सुनकर आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। इसी आदि माया आदि शक्ति ओम ने हमें कर्म भोगने के लिए प्रकट किया था। अंत में कर्म मुक्त होने के बाद हम इसी ओम में सिमट कर परमात्मा में लय हो जाते हैं। पूर्ण रूप से रितिम्भरा बुद्धि जाग उठती है, सर्वत्र सत्य का दर्शन होने लगता है। ये वह आँख है जो द्वैत की दीवारों को तोड़ देती है। इसी को ब्रह्म दृष्टि कहते हैं। ब्रह्म दृष्टि जो हृदय आवे, कोम 36 एक दर्शावे। अर्थात इस ब्रह्म दृष्टि से खुलने के बाद जाति पाति, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी आदि सभी धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। हे बोंदीदास जी, किसी कारणवश अगर शिष्य की इस जन्म में साधना अधूरी रही जावे, तब आगामी जन्म में वही पूर्व गुरु ज्योति में प्रकट होकर बाल्य अवस्था में ही दर्शन देकर शिष्य की आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर हमारी भक्ति किसी जन्म में बीच में रह जाती है तो अगले जन्म में भी हमें वही गुरु बाल्य अवस्था में ही मिल जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण भी हैं। सन 1722 ईस्वी में स्वामी चरणदास जी को व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी सतगुरु स्वरूप में मिले। उन्हें दीक्षा देकर उनका उद्धार किया। ये एक उदाहरण दिया। स्वामी चरणदास जी को व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी सतगुरु स्वरूप में मिले, उन्हें दीक्षा देकर उनका उद्धार किया। श्री गुरु नानक देव जी को ध्यान में नूरी सतगुरु मिले और नानक साहिब वाह वाह कह उठे। झांकी देख कबीर की, नानक की तिवाही। संत दादू साहिब को भी छोटी आयु में ही सतगुरु मिले। संत दादू साहिब को भी छोटी आयु में ही सतगुरु मिले। वाणी में कहा है, गरीब दादू के सिर पर सवा, अदली अदल कबीर, टक्कर मारी जद मिले, फिर सांभर के तीर। इसलिए हे बोंदीदास जी, कर्म कांड में उलझे हुए गुरु से ये नैया पार नहीं हो सकती। ये कर्म कांड तो काल का जाल है। गरीब की ये गूढ़ ज्ञान भरी बातें सुनकर, गरीबा की ये गूढ़ ज्ञान की भरी बातें सुनकर महात्मा बोंदीदास जी तो अचंभित रह गए। कहाँ गरीबदास जी को बोंदीदास जी कह रहे थे कि भाई तू दीक्षा ले ले। जब गरीबदास ने उनको ऐसी सारी बातें बताई तो वो तो अचंभित रह गए। उनका कंठ मानो रुक सा गया। बोंदीदास जी का कंठ रुक गया, आँखों से अश्रुधारा बह निकली।
उन्होंने अपने को संभालते हुए दोनों हाथ जोड़कर गरीबा से कहा, तेरा कौन गुरु को कहिए, किन तू ही भेद लखाया, के तू आप बिनानी सब कारण चल आया, मम कारण चल आया, के तू आप बिनानी मम कारण चल आया। गरीब दास तू सतगुरु पूरा सरव गति का मूलम, बोंदी दास कहे विरागी हे दूल्हे सिर दुलम। बोंदी दास कहे कर जोड़े तुमरा ज्ञान अपारा। जैत राम ऐसे सब भाषा नहीं जाने संसारा। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि ऐसी भाषा तो सारा संसार नहीं जानता। अर्थात हे बालक गरीबदास, तेरा कौन गुरु है जिसने तुझे अगम का ज्ञान बताया। तेरा ज्ञान सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे परम पिता परमात्मा स्वयं तुम्हारे रूप में मेरा कल्याण करने के लिए आए हों। मैं आपको पूर्ण सतगुरु मानता हूँ। आपका ज्ञान अथाह है, इसका कोई वार पार नहीं है। इस संसार के साधारण जन आपकी महिमा को नहीं पहचान सकते। हे गरीबदास जी, हम तो कर्म कांड में उलझे रहकर अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। मठ मंदिर तीर्थ एवं संप्रदाय के मिथ्याभिमान की फांसी गले में डालकर घूमते रहे। ठाकुर पूजा हवन आदि बाहरी क्रियाओं को ही परमात्मा की पूजा मानते रहे। परंतु हे गरीबदास, तुमने तो हमारा भ्रम चूर चूर कर दिया। तेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुझ जैसे अवतारी पुरुष को जन्म दिया है। मैं आपके ज्ञान के सामने नतमस्तक हूँ। बोंदीदास जी बिल्कुल झुक के नतमस्तक हो गए उनके ज्ञान के आगे। मन से तो मैं आपको गुरु मान चुका हूँ। बोंदीदास ने कहा तो उसे दीक्षा देने के लिए कह रहा था, लेकिन जब उसका ज्ञान सुना तो उसे ही गुरु मन में मान लिया। परंतु छोटी आयु के कारण प्रत्यक्ष रूप से गुरु बनाने में मुझे संकोच होता है। लेकिन गरीबा की आयु तो छोटी थी, उसे गुरु बनाने में बोंदीदास को संकोच हुआ। इतना कहते हुए महात्मा बोंदीदास जी की आंखों से पुनः अश्रुपात होने लगा, लेकिन वह इतना कह कर के रोने लगा। उन्होंने अपने एक शिष्य को कहकर दूध मंगवाया और अपने पास बैठाकर गरीबदास जी को बड़े ही प्रेम से पिलाया। तत्पश्चात आज्ञा लेकर गरीबदास और आशानंद वापस घर आ गए। उसके बाद आज्ञा लेकर गरीबदास और आशानंद, उनकी मौसी का बेटा था ना, साथ में दोनों वापस घर आ गई। माता पठानी देवी को आशानंद ने सारी घटना सुनाई। सारा परिवार बहुत ही प्रसन्न हुआ। अगले दिन गरीबा छुडानी गांव में वापस आ गया।